मैंने सजातीय श्रेणी पढ़ाई थी, कहा था कि तुम्हें ये टेबल याद कर लेना, जैसे अनुलगन याद कर लेना, क्रियात्मक समूह याद कर लेना, सामान्य सूत्र याद कर लेना। आज तुमको IUPAC पढ़ना सिखा रहे हैं, अगर तुम लोगों ने तैयार कर ली होगी सारी श्रेणी। ठीक है, IUPAC के क्या नियम है? पहले कार्बन की बड़ी से बड़ी मुख्य श्रृंखला छांट लेते हैं। पहले कार्बन की बड़ी से बड़ी मुख्य श्रृंखला क्या कर लेते हैं? श्रृंखला छांट लेते हैं। समझ में आ गई बात तुम्हारे? ये कैसे? जैसे मान लो कोई यौगिक है, तुम्हें दे दिया CH3 C2H5 C2H5 और CH3। मान लो ये कोई तुम्हें यौगिक का IUPAC नाम लिखना है, तो एक से ज़्यादा कार्बन कभी भी इकट्ठे हो रहे हो तो उन्हें तोड़ना है तुम्हें। तो C2H5 को CH2 CH3 में तोड़ लोगे ऊपर, ऐसे नीचे वाले को भी तोड़ लोगे CH2 CH3 में। ठीक है, और ये CH3 हो गया। सबसे ज़्यादा कार्बन जो है इसी चेन में, तो इस चेन को सिलेक्ट करेंगे। तो चेन सेलेक्ट करना आना चाहिए पहले तुम्हें, मैक्सिमम कार्बन भी होने चाहिए और उसमें कोई क्रियात्मक समूह भी होना चाहिए। जैसे मान लो ये है CH3 C2H5 H और CH2OH, मान लो ये कोई चेन है। अब C2H5 लिख रहा है, इसे ब्रेक करके तो कहीं बच्चा इस चेन को भी सिलेक्ट कर सकता है, लेकिन इसमें गलती हो सकती है। इसे खोल के देखो पहले, उसके बाद सिलेक्ट करना है। तो CH3 CH, इसे तोड़ लो CH2H5 को CH2 CH3 में और CH2OH। अब तुम देखोगे, ये ध्यान रखना कि OH आना चाहिए चेन में, और ज़्यादा कार्बन हो वो भी ध्यान रखना है। तो चेन में ये जरूर आना चाहिए, जो क्रियात्मक समूह है, डबल बॉन्ड है, सब आने चाहिए जरूर। तो ये चेन हो गई। ठीक है, और इसके अलावा जो बच जाते हैं चेन के अलावा सब वो मूलक होते हैं। ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है? कार्बन की श्रृंखला पर नंबर डालने में प्रायोरिटी। ठीक है, कार्बन की श्रृंखला पर नंबरिंग करना। ठीक है, नंबरिंग कैसे करते हैं, उसका प्रायोरिटी सीक्वेंस क्या है, प्रायोरिटी जो है कैसे देंगे, कौन पहले आएगा। सबसे पहले जो है क्रियात्मक समूह को प्रायोरिटी देते हैं। जैसे OH है, CHO है, तो क्रियात्मक समूह कहाँ से पास पड़ रहा है। वो ना हो तो डबल बॉन्ड देखना है कहाँ से पास पड़ रहा है, वो ना हो तो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से पास पड़ रहा है, और वो भी ना हो तो मूलक देखना है कहाँ से पास पड़ रहा है। अब मूलक हो तो ये ध्यान रखो अल्फ़ाबेट से कौन सा पहले चल रहा है। मूलक में कौन कौन से आते हैं? जैसे CH3 है तो मिथाइल कहते हैं इसे। ठीक है, C2H5 है तो इथाइल, इथाइल किसे कहेंगे? C2H5 को। ऐसी Cl है तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमो, आइडो, इस तरह से पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हें इसका IUPAC नाम पढ़ना है, CH3 CHCl CH डबल बॉन्ड CH2, ये है। अब दिमाग में क्या आएगा, चेन कौन सी है? सबसे पहले ये वाली चेन है, ज़्यादा कार्बन है, डबल बॉन्ड भी आ रहा है। सीक्वेंस क्या लिखते हैं? पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, प्रीफिक्स का मतलब होता है पूर्व लगन, फिर वर्ड रूट। ठीक है, वर्ड रूट, और फिर सफिक्स। ये तरीका होता है, ये सीक्वेंस याद रखना है तुम्हें। सबसे पहले प्रीफिक्स, फिर कार्बन की संख्या, फिर सफिक्स। और अगर सफिक्स है तो ध्यान रखना है एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक में एन, इन और आइन आते हैं। ठीक है, और द्वितीयक में क्या लगाना है? जैसे OH है तो ऑल लग जाएगा, इसमें CHO है तो अल लग जाएगा। ठीक है, तो ई हटा के लगाना है, प्राथमिक सीक्वेंस का ई हटाकर, जो प्राथमिक वो है अनुलगन, उसका ई हटाना है और ये वाले अनुलगन लगाने हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसका नाम पढ़ना है। तो नंबरिंग डबल बॉन्ड यहाँ से पास पड़ रहा है, 1 2 3 4,
तो पूर्व लगन में तो ये आ जाएंगे, इसे पूर्व लगन कहते हैं और इसे अनुलगन कहते हैं। और ये कार्बन की संख्या, तो 3 क्लोरो का नाम हो गया 3 क्लोरो, और 4 कार्बन है तो ब्यूट हो जाएगा। 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 1 इन, इसका नाम हो गया 3 क्लोरो ब्यूट 1 इन। अगर जो है 1 नंबर ना लिखते हो तो माना जाता है वो 1 नंबर ही है, लेकिन और कोई नंबर ज़रूरी है लिखने। अब इसका दोबारा स्ट्रक्चर बनाना है, और तुम्हें स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी क्वेश्चन आएगा। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये देखो, पहले वर्ड रूट क्या दिया, ब्यूट दिया है, 4 कार्बन खींच लो। फिर उसके बाद 1 नंबर पे डबल बॉन्ड लगा दो, 3 नंबर पे शुरू में नंबर डालो, इसमें कोई नियम नहीं है। 3 नंबर पे Cl जोड़ दो। अब H ला के बॉन्ड पूरे, डबल बॉन्ड आ रहा है H2 आ जाएगा, 3 बॉन्ड आ रहे H, 3 बॉन्ड आ रहे H, 1 बॉन्ड आ रहा तो H3, ये हो गया। तो IUPAC नाम भी आना चाहिए, स्ट्रक्चर बनाना भी आना चाहिए, ठीक है। और देखो उदाहरण, CH3 CCH3 CH3 CH2 CHO, मतलब तुम्हें इसका नाम पढ़ना है। तो क्रियात्मक समूह तो CHO है, इसको प्रायोरिटी देंगे, पहले यहाँ से पास पढ़ रहा है तो सबसे पहले ये पढ़ेंगे जो मूलक हैं। 3 पर 2 बार मिथाइल आ रहा है तो 3,3 डाई मिथाइल, डाई आएगा 2 के लिए, और 4 कार्बन है ब्यूट, 1 नंबर पे अल तो ब्यूटेन 1 अल भी कह सकते हो, ब्यूटेन अल भी लिख सकते हो। समझ में आ गई बात तुम्हारी। और स्ट्रक्चर बनाना हो वापिस तो कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाने में ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, नंबर शुरू से डाल लो, और 3 नंबर पर मिथाइल नीचे जोड़ना है एक, और 3 पे ही ऊपर जोड़ना है, और अल का मतलब CHO ग्रुप लिखना है 1 नंबर पे। अब CHO में तो पता ही है तुम्हें, बॉन्डिंग वैसी पूरी, 1 H का बॉन्ड हो गया, 2 O के हो गए, 4 बॉन्ड कार्बन के पूरे हो गए। यहाँ 2 बॉन्ड आ रहे हैं तो H2 आ जाएगा, यहाँ 4 O पूरे हो गए, यहाँ 1 आ रहा तो H3 आ जाएगा। ऐसे पढ़ते हैं IUPAC नाम, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाना भी आना चाहिए, IUPAC नाम भी पढ़ना आना चाहिए। जैसे इसका पढ़ना है हमें IUPAC नाम, CCH3 CH3 CH CH3 CH3। अब ये है मान लो, अब हमें पता है इधर से मूलक 2 नंबर पढ़ रहा है, यहाँ से भी 2 नंबर पे, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा CH3 से बोलते हैं सम रूल, जहाँ ज़्यादा एल्काइल होते हैं वहाँ से नंबरिंग करते हैं, वहाँ से पास पर देखते हैं हो रहा नहीं हो रहा। तो यहाँ पे 2 पर 2 बार एल्काइल पढ़ रहा है, 1 3 पे पढ़ रहा है, लेकिन उल्टा करते हैं तो जो है 3 पर 2 बार पढ़ रहा है। सम रूल बोलते हैं इसे। सम रूल ये है, 2 पर 2 बार एल्काइल आ रहे हैं, 2 + 2, और 1 3 पे आ रहा है, तो जुड़ने पर 3 और 2 5, 2 7 बनेगा। और जब इधर से नंबरिंग करेंगे तो कितना आएगा, 1 2 3 4, 3 पर 2 बार 6 और 2 8, एक ज़्यादा आएगा। तो कम माने पे नंबरिंग करने पे ही सही माना जाता है। तो इसका नाम पढ़ना है हमें, तो 2 पर 2 बार मिथाइल, 1 3 पर, एक जैसे को इकट्ठे करके लिखना है, ट्राई मिथाइल, और 4 कार्बन है, एन लगाना है, ब्यूटेन हो जाएगा, ये हो गया। अब स्ट्रक्चर बनाना है, जैसे ब्यूट का मतलब कितने कार्बन हो गए, 4, ठीक है। ब्यूट का मतलब कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन हो गए, और 2 पर 2 बार मिथाइल जोड़ना, एक नीचे एक ऊपर, नंबर शुरू से डाल दो। 2 पर 2 बार मिथाइल जोड़ना ऊपर और नीचे, और 1 3 पे जोड़ना है। उसके बाद हाइड्रोजन ला के बॉन्डिंग पूरी कर दो, CH3 यहाँ बॉन्ड पूरे हैं, यहाँ 3 है, H आ जाएगा, यहाँ CH3 आ जाएगा। तो ऐसे पढ़ना है, स्ट्रक्चर भी बनाना है। इसका बताओ कैसे पढ़ोगे, CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH3, ये। अब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड देखेंगे कहाँ से पास पड़ रहा है, 2 नंबर पे, यहाँ से डाल रहे हैं, यहाँ भी 2 नंबर पे, लेकिन अगर इधर से डालें तो एल्काइल ग्रुप भी पास पड़ रहा है। याद रखना इसे, यहीं से नंबरिंग होगी इसकी, क्योंकि हमने देख लिया जब डबल बॉन्ड दोनों एक ही तरफ से पढ़ रहे हैं नंबर में, तो एल्काइल लेकिन इधर से पास में पढ़ रहा है। तो पहले तो वही मूलक की नेमिंग करेंगे, 2 मिथाइल, इसमें ज़्यादा गलती होती है, इंपॉर्टेंट है वाला, 2 मिथाइल, और 4 कार्बन है ब्यूट, और 2 नंबर पे ईन है, ब्यूट 2 ईन,
ये हो गया। स्ट्रक्चर बनाना हो इसका, कैसे बनाओगे स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर बनाने में ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, और नंबरिंग शुरू से कर दो। 2 नंबर पे डबल बॉन्ड लगा दो, 2 नंबर पे मिथाइल जोड़ दो, ये हो गया। हाइड्रोजन लाके बॉन्डिंग पूरी कर दो। CH3 है, चारों बॉन्ड पूरे हैं, यहाँ 3 है H आ जाएगा, यहाँ 1 आ रहा तो H3 आ जाएगा। ऐसे तुम्हें IUPAC नाम पढ़ने हैं, इस तरह से तुम्हें IUPAC की और भी तैयारी करा देंगे, ठीक है। तो और वीडियो बना देंगे, खूब तैयारी करो, ठीक है। अगली वीडियो में बचा हुआ पढ़ा देंगे। ओके बच्चों।